वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने क्या करा, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर दी। अब हमने क्या उठाया है, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिक्स और बिजनेस स्टडी। उसके बाद अकाउंट्स की तरफ भी मूव करेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब क्या होगा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, बैठ के प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करिए। प्री बोर्ड्स आ गए और पेपर कब से हैं, 26 अप्रैल से। तो कोई नहीं, डरने की बात नहीं है, पढ़ाई करिए, प्लेलिस्ट से हो जाएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियोस रोज आ रही हैं, आपको रोज वीडियो मिलेंगी। दूसरा, इसे सर्कुलेट भी करिए, फ्रेंड्स को, आगे यार दोस्तों को भेजिए जिन्हें इसकी नीड है, जो पढ़ाई करना चाहते। चलिए, हमने क्या करा था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। बिजनेस स्टडी का मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर हमने उठाया था, उसका पार्ट हमने खत्म कर लिया। फर्स्ट उसमें क्या देखा था, हमने कुछ बेसिक एलिमेंट्स देखे थे और फीचर्स देखे थे। आज हम क्या करेंगे, कुछ फिलॉसफी, कुछ एलिमेंट्स और एक डिफरेंस देखेंगे सेलिंग एंड मार्केटिंग का। हमें सिंपली पता है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स को क्या कहते हैं, 4 P's, और ये 4 to 6 मार्क्स का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन क्या होगा, आता ही आता है। सिंपली डिफरेंशिएट बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, अगेन क्या है, 6 मार्क के क्वेश्चन आएगा। तो पहले फिलॉसफी जान लेते हैं, मार्केटिंग की फिलॉसफी क्या है। जिन्होंने नहीं देखा जाके पार्ट 1 देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मार्केटिंग क्या है या मार्केट क्या है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलॉसफी ऑफ अ मार्केटिंग। अब सिंपली यहां कहने का मतलब क्या है, फिलॉसफी विचार क्या है लोगों के मार्केटिंग के बारे में। अब कहा है मैंने, कल की वीडियो में देखिए, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। मार्केटिंग क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां बायर और सेलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। क्या करते हैं, बायर और सेलर दोनों क्या करेंगे, गुड्स को खरीदेंगे या बेचेंगे। कौन, 2 पर्सन। होगा क्या क्या, पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें, मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, वैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, मुझे क्या चाहिए, यहां पेंसिल चाहिए। अगर मैं पेंसिल से काम करूं तो व्हाइट बोर्ड पे काम होगा, नहीं होगा सर। चौक से काम करूं तो काम हो पाएगा, नहीं होगा सर। या मान लेते हैं अपने पेन से काम करते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं सर। मुझे इसके लिए स्पेसिफिक क्या चाहिए, मार्कर चाहिए होगा जो व्हाइट बोर्ड पे चल सके। तो सिंपली क्या होगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये क्या आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं। सिंपली क्या है कि ऑब्वियस ही बात है, कस्टमर को नीड है, इसलिए हमने क्या करा, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को किया। पहले मार्केट में ऐसा नहीं होता था, हिस्टोरिकल टाइम में या एंशिएंट टाइम में, लेकिन अब क्या होता है, प्रोडक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को करते हैं। एक एग्जांपल इसका टाटा नैनो है, या स्पेस ने तो लिख नहीं रहे, टाटा नैनो का एग्जांपल है। लाख रुपए में टाटा ने क्या करा था, एक कार निकाली थी टाटा नैनो, लाख रुपए के अंदर, कितने, 1 लाख के अंदर, जिसमें एसी भी था, 4 टायर भी थे, बंद भी था और कार भी थी। तो सिंपली क्या है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। जब हमने प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देखा कि आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर दोगे, कस्टमर की नीड क्या है, वांट्स क्या है, डिमांड क्या है। कल हमने एग्जांपल लिया था टेस्ला का। लोगों को आज क्या चाहिए, एक ऐसी कार चाहिए जो वो ज़्यादा देर तक नहीं चला पाए, या जिसमें कंफर्ट हो, एयरबैग्स ज़्यादा हो या सेफ्टी हो। सिंपली टेस्ला का जो एग्जांपल हमने कल लिया था, टेस्ला कार क्या करती है, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, ऑटोमेटिक मोड ऑन कर दीजिए या ऑटो मोड ऑन कर दीजिए। तो ऐसा प्रोडक्ट लोगों को चाहिए जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। कस्टमर को क्या चाहिए, वो प्रोडक्ट मार्केट में क्या करेंगे, बनाएंगे एट अ अवेलिंग प्राइस। अब क्या कहा जाए, अवेलिंग का मतलब क्या होता है, एक ठीक ठाक प्राइस में, कि कीमतें बहुत ज्यादा नहीं कर दोगे, ठीक ठाक से कीमत क्या करोगे, रखोगे। तीसरा सेलिंग कॉन्सेप्ट, बताइए अब बाजार तक बेचोगे, बेचने वाले बाजार में बहुत सारे लोग हैं। बस एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ, कार का ही ले लेते हैं। कार में भी अगर बात करें, वैसे तो ओलिगोपॉली है, लेकिन छोटी कार में आते हैं तो वैगनर, स्विफ्ट, ये सियाज, पता नहीं कौन कौन सी, ब्रेजा, बहुत सारी कॉस्ट है। लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट के कुछ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और जब कुछ आप एक्स्ट्रा दोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका मार्केट में प्रोडक्ट क्या होगा, सोल्ड आउट हो जाएगा। तो सेलिंग क्या है,
केवल चिपका नहीं देना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में देना है। और सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, प्रमोशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, जो हम 4 पीस के अंदर भी क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। और लास्ट वन हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, हम कर ही कह रहे हैं फिलॉसफी ऑफ अ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। अब एक कोई प्लेस भी नहीं है तो मार्केट तो है, बाजार, जहां आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट को, सेलिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए, कस्टमर के लिए, कि कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाई हो, क्योंकि कस्टमर क्या है, द किंग ऑफ द मार्केट। आज ही नहीं वो सामान खरीदेगा, आगे आने वाली जनरेशन या पॉजिटिव इंपैक्ट कहें कौन डालेगा, आपका कस्टमर। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इन सबको इंक्लूड करता है कि सामान को आपने क्या करा सामान को आपने क्या करा, बाजार में बेच दिया। तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग। आपने क्या करा, जहां एक प्लेस थी, जहां आया बायर, उसने सामान सेलर से खरीदा, और आजकल तो मार्केट चेंज हो गई, हमने पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा था कैसे मार्केट होगी। उसके लिए किसी फिजिकल प्लेस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अभी भी बाहर रहे सामान खरीदें, और बेच सेलर अभी भी सामान रहा है, लेकिन फिजिकल प्लेस नहीं जरूरत है। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंफर्म आएगा, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, एक एक इसके पार्ट उठाएंगे, प्रोडक्ट क्या है, प्लेस क्या है, प्राइस क्या है, प्रमोशन क्या है, और ये कंफर्म क्वेश्चन है, 100% क्या होगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब कर देना जाना, ठीक है ना। और अगर आ जाए तो क्या होगा, इसे 10 गुना सब्सक्राइब करना। ठीक, चलिए तो यही आएगा ही आएगा। देखते हैं क्या है एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स। अभी हमने क्या बोला, मार्केटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। किससे, सेलर टू द बायर। किससे जा रहा है, सेलर से बायर के पास। पहला क्या है, अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग देखता है प्रोडक्ट कैसा है या प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी या एरिया। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो लोगों को बेचेगा। दूसरा, प्लेस, किस जगह पे बेच रहे हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल है, बस ये मार्कर बिहार में बनता है, बस एग्जांपल है, लेकिन मुझे दिल्ली में भी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेस की भी हिंड्रेंस कौन दूर करेगा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दूर करेगा। थर्ड वन, प्राइस। अब ये मार्कर बस एग्जांपल है, मान लीजिए 1000 रुपए का मिले, कितने मिले, 1000 का, तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सॉल्व कौन करेगा, मार्केटिंग मिक्स सॉल्व करेगा। और लास्ट, प्रमोशन तो शायद आपको बताने का मतलब नहीं है, जॉब वाला प्रमोशन नहीं, कौन सा प्रमोशन, जो प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, जो आप पेप्सी का, कोको कोला का, कोलगेट का, पेप्सोडेंट का देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये डन करेंगे पार्ट 3 में, और ये चैप्टर पूरा क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। एक डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब क्या डिफरेंस है सेलिंग और मार्केटिंग का, समझा देते हैं, और हो सकेगा तो चलिए आज 2 कॉन्सेप्ट करा देंगे आपको, प्रोडक्ट और प्लेस। तो टेंशन मत लीजिए, करा देंगे, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट तो करा ही देंगे, वरना थर्ड पार्ट तो ये वीडियो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या है, लेंदी और बड़ा है, ठीक है, तो हमें टाइम लगेगा। चलिए छोड़िए, आइए बैक ऑन टॉपिक। 6 मार्क्स है, अगेन क्वेश्चन जो छोटा सा है और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अभी आपने सुना होगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट भी सुना था, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी सुना था। अब यहाँ क्या करिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन भी आएगा। फिर से वही डील है, क्या अगर नहीं आया तो अनसब्सक्राइब, आया तो 10 टाइम्स क्या करोगे, लोगों से पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाओगे, ठीक है। देखते हैं क्या है पहला, सेलिंग ओनली द पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग। अब सिंपलिस्ट ने क्या बोला, सिंपलिस्ट ने क्या बोला, ओनली द पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग। ये केवल क्या है, मार्केटिंग का एक पार्ट है। पार्ट कहने का मतलब क्या है, एक अंग है। अब मैं कहूँ पूरी मेरी बॉडी है, अब ये मेरा हाथ क्या है, मेरी बॉडी का एक पार्ट है, तो बॉडी का क्या है, एक पार्ट है। सिंपली ये मार्केटिंग का क्या है, एक स्टेप है, केवल क्या है, पार्ट है। क्यों पार्ट है, अभी हम आगे देखेंगे। दूसरी मार्केटिंग क्या है, वाइडर टर्म, इट्स वन पास इज सेलिंग। और ऑब्वियसली बात है, ये बहुत बड़ा सेंस है, जैसे बताया एग्जांपल, पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी का एक पार्ट क्या है, सेलिंग। ये हाथ क्या है, सेलिंग है, बस एग्जांपल की तरह समझा रहे हैं। ये पार्ट क्या हमारा, सेलिंग है। सेकेंड वन, टाइटल ट्रांसफर, सेलर टू कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है, जो सामान आपने खरीदा, बस कहने का एग्जांपल है यहाँ,
मान लीजिए मार्कर को ये बेच रहा था रोड पे, मैंने उससे मार्कर खरीद लिया। पहले ये मार्कर किसका था? सेलर का था। अब ये मार्कर किसका हो गया? बायर का हो गया। किसका हो गया? बायर का, या मेरा हो गया। दूसरी मार्केटिंग क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर होगा। तो यहाँ भी यही कि यहाँ कोई सेलर होगा और उससे मैं क्या करूँगा? सामान को खरीद लूँगा। मैं कौन हूँ? बायर। लेकिन यहाँ मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। केवल सामान बेच देना ही काम नहीं है, यहाँ क्या मिलेगा? मैं सेटिस्फाई हूँ। मान लो ये मार्कर चल ही नहीं रहा या इसकी इंक खराब है या और भी चीज़ें, तो सिंपली क्या होगा? कल मैं इसे रिटर्न भी कर सकता हूँ। कहाँ? मार्केटिंग में। सेलिंग में ऐसा नहीं होगा। सेलिंग का पर्पस क्या है? केवल प्रोडक्ट को सेल करना, उसके आगे कोई मतलब नहीं है। एक एग्जांपल बता देते हैं। नियर बाई आपने देखा होगा आजकल कहीं कार खड़ी रहती है, और जब कार खड़ी होती है तो सिंपली क्या है? वहाँ लोग प्रोडक्ट लेते रहते हैं। लेकिन कल उस प्लेस पे वो कार खड़ी रहे या ना रहे, दूसरी ओर क्या है? आपका मार्केटिंग है जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। आपने एक शॉप से क्या करा? कहीं ना कहीं सामान लिया, ठीक है, रंग उड़ गया, कलर चला गया, फट गया, तो आप वापस जाके उसे दे सकते हो। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। अगला, प्रोडक्ट इज अ क्वांटिटी। यहाँ क्या है? जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी खरीदोगे उतना वो आपको क्या करेगा? ज्यादा वैल्यू देगा, सामान बेच देगा या पैसा कमा लेगा, प्रॉफिट कमा लेगा। यहाँ क्या है? कस्टमर इज अ किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर क्या है? खरीदे एक चाहे 10, तमीज से बात होगी, अच्छे से बात होगी, और कस्टमर को क्या समझेंगे? किंग ऑफ द मार्केट। सुना होगा ना, हम लोग जैसे शॉप में एंटर करते हैं, क्या बोलता है सेलर? कि हमारा भगवान आ गया। तो कस्टमर कौन है? भगवान है। ये क्या है? राजा है बाजार का। चलिए लास्ट, बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड डेवलप प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। अब सिंपली क्या है? यहाँ कस्टमर को बेंड होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जो भी सेलर बेच रहा है, अच्छा लगा, अरे ठीक तो है, टाइट है, जाओ, वापस नहीं होगा, या और भी चीज़ें। यहाँ क्या है? डेवलप प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। अगर हमें क्या है, कोई भी कस्टमर है, हमें वो चीज़ कंफर्ट नहीं हो रही या और भी है, या हम कोई स्पेसिफिक चीज़ भी मांग रहे हैं, तो मार्केटिंग क्या करेगा? उस चीज़ को बना के हमें प्रोवाइड करेगा। वो सिंपली करा, इस पार्ट को भी पूरा फिनिश कर लिया। जाते जाते आपको क्या करते हैं? एक मोटिवेशनल पंक्ति के साथ छोड़ के जाते हैं, जो हमने रश्मि रथी से ली है। इसके महान कवि कौन है? श्री दिनकर जी। तो पहले संवाद बता देते हैं आपको, और संवाद के बाद क्या करते हैं? आपको समझाते हैं इस पंक्ति के बारे में। तो फिर से वही है कि यहाँ संवाद किसके बीच में है? फिर से हमारे इंद्र भगवान और कौन है? कर्ण के बीच में। जब सब कुछ दे दिया कर्ण ने या और भी चीज़ें, तो एक पल को ना थोड़ा भावुक हो गए। कौन? इंद्र भगवान भी भावुक हो गए और कर्ण भी भावुक हो गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, युद्ध है। अब कहा जाए आपके हथियार क्या हैं? सब्जेक्ट्स, और टॉपिक ही भूल जाओ तो एंड टाइम पे तो क्या होगा? सेम कर्ण उस भावुकपन में इंद्र भगवान प्यार से बोलते हैं कि कर्ण तुम भी ऐसा क्या करो, मुझसे कुछ मांग लो। तो कर्ण थोड़ी दुविधा में पड़ता है, और इस दुविधा में, भावुक पल में वो कुछ पंक्तियाँ कहता है। वो पंक्ति मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जो कि हमने रश्मि रथी से लिए। अब दिनकर जी ने, तो दिनकर जी के शब्दों में हम क्या करेंगे? आपको ये पंक्ति बताना चाहेंगे कि कर्ण अपने भावुकता में क्या कहना चाहते थे और भावुक होकर उन्होंने क्या कहा। तो दिनकर जी ने क्या करा है? अपनी पंक्तियों में इस भाव को बहुत अच्छे से पिरोया है। अब इसको आप सुनिएगा अच्छे से पंक्ति को। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पंक्ति, सुनिए। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर, बस आशीष दीजिए धर्म मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि भावुकता के कर्ण ने क्या करा? अपना सब कुछ क्या करा? निछावर कर दिया। इंद्र भगवान नया वरदान देना भी चाहते थे, लेकिन कर्ण ने क्या कहा? अब उस वरदान का क्या ही मतलब, सब जो था मेरा वो तो मैंने क्या करा? अर्पण कर दिया, और सब कुछ मैंने दे दिया। बस वही मेरा सम्मान, वही मेरा बल, वही मेरा पौरुष क्या हो, बना रहे, इतना ही क्या है? बहुत है।